जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा बेटा आज हमारा जो टॉपिक है हमारा, जिस तरह आप लोगों को पता है कि क्लास 9th के मैथमेटिक्स के हमारे लेक्चर चल रहे हैं, उनकी एक सीरीज से हम लेक्चर चला रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज नंबर। देखें, क्लास 9th है, क्लास 9th और एक्सरसाइज नंबर है हमारे पास 1.1। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कुछ नंबर हैं जिनको क्या करना है हमने, देखें क्वेश्चन नंबर 2 में हमने रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट द नंबर्स, ठीक है, रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमने कुछ नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब उसमें कुछ नंबर रैशनल है और कुछ नंबर इरेशनल हैं। जो रैशनल नंबर हैं वो तो आसानी के साथ हम ड्रा कर रहे हैं, कर सकते हैं नंबर लाइन पे। जो इरेशनल नंबर हैं उनको हमने ड्रा कैसे करना है, उनमें नंबर है हमारे पास। पहला नंबर है स्क्वायर रूट 2। हम स्क्वायर रूट 2 को कैसे नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं, और यानी अगर स्क्वायर रूट 3 आ जाए, रेडिकल 3 आ जाए तो उसको कैसे ड्रा करेंगे, रेडिकल 5 आ जाए उसको कैसे ड्रा करेंगे, एंड रेडिकल 7 आ जाए उसको कैसे ड्रा करेंगे। यानी इस तरह का कोई भी नंबर जो इरेशनल हो, हम उसको नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इरेशनल नंबर है उनको नंबर लाइन पे ड्रा करने के लिए हमें ज्योमेट्रिकल शेप में उसको ड्रा करना पड़ता है। हमें उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ता है। तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, सपोज कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में ये ए, ये बी और सपोज के ये सी होता है या ओ होता है। इसको कहते हैं कि ये है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर्स और ये कहलाता है हाइपोटेन्यूज। अब पाइथागोरस थ्योरम किसके इक्वल होता है, पाइथागोरस थ्योरम जो ये हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर्स का स्क्वायर। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। इस पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हमने इन नंबर्स को नंबर लाइन पे ड्रा करना है। मैं एग्जांपल देता हूं कि यहाँ पे सबसे पहले मैं सपोज कि यहाँ एक लाइन लगा लेता हूँ, ठीक है। ये लाइन आप लोग अपनी मर्जी से लगाएंगे, इसमें कोई जो है ना हमारे पास बंदिश नहीं है कि लाइन कितनी लगानी है। ये एरो जो लगे हुए हैं इसका मतलब है कि ये इनफिनिट लाइन है, ये इनफिनिट लाइन है, तो मतलब कितने भी नंबर इसके ऊपर ड्रा कर सकते हैं। अब चूंकि नंबर हमारे पास पॉजिटिव है तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो जीरो के लेफ्ट साइड पर नंबर होते हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं, वो इग्नोर कर रहा हूँ, वो नहीं लिख रहा। जीरो के राइट साइड पर जितने नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो हम यहाँ राइट साइड वाला नंबर लिख रहा हूँ मैं, ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। आप लोगों ने ये वाले डिस्टेंस इक्वल इक्वल रखने, याद रहे। या तो आप लोग इसको कंपास या प्रकार की मदद से मतलब इसको कट लगा लें इक्वल इक्वल, या आप लोग स्केल की मदद से इसमें इक्वल इक्वल फासला रख रहे हैं ताकि आप लोगों का ये क्वेश्चन करेक्ट हो, इसमें किसी तरह का कोई मसला ना हो। अब क्वेश्चन है कि रेडिकल 2 हमने कैसे डिनोट करना है, रेडिकल 2 को कैसे रिप्रेजेंट करना है, रेडिकल 2 बनता कैसे है, पहले ये हमने पाइथागोरस थ्योरम की मदद से चेक करना है। अब रेडिकल 2 को हम लेट कर लेते हैं कि ये है हाइपोटेन्यूज। जो चीज हमने नंबर लाइन पे ड्रा करनी है उसको हम हाइपोटेन्यूज रखते हैं। अब चेक करते हैं रेडिकल 2 आएगा कैसे। एग्जाम्पल के तौर पे कि हम बेस को 1 ले लेते हैं, बेस क्या है 1, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर को भी 1 लेते हैं, तो यहाँ 1 का स्क्वायर, ये भी 1, ये भी 1। अब 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये भी 1 का स्क्वायर 1, दोनों को ऐड करो तो 2। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ गया हमारे पास 2। जस्ट हमें फाइंड करना था हाइपोटेन्यूज, यहाँ है स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का भी स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया, 2 है उसका भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2। अब जो स्क्वायर रूट 2 बनता है वही नंबर हमने ड्रा करना है। स्क्वायर रूट 2 कैसे बनता है वो हमने पाइथागोरस थ्योरम की वजह से सीखा है। अब सबसे पहले देखें बेस कितनी रखनी है, आप लोगों ने बेस रखनी है 1 सेंटीमीटर या 1 इंच या 1 यूनिट। ये सपोज कि ये है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सेंटीमीटर है। आप लोग इसको इंच भी रख सकते हैं, आप लोग इसको मेजरमेंट स्केल की मदद से भी कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, जो आप लोगों की मर्जी है। बेस भी 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है। परपेंडिकुलर कैसे आएगा, बिल्कुल राइट एंगल पे। आप लोग या तो राइट एंगल बना लें या यहाँ पे डी रख के डी की मदद से भी राइट एंगल के ऊपर निशान लगा के लाइन खींच लें, उसके ऊपर हमने 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रा करना है। सपोज कि मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास है, ये राइट एंगल, ठीक है। इस राइट एंगल के ऊपर जितनी ये लेंथ थी
उतनी ही हमने इस लेंथ को, इस जितना ये हमारे पास डिस्टेंस था उतना ही ये डिस्टेंस रखेंगे तो 1 सेंटीमीटर बनेगा। तो ये है 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर ये है, 1 सेंटीमीटर ये है, हमने इसको ज्वाइन करवा देना है इस जीरो के साथ। ये वाला, ये पॉइंट जो हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का कट लगाया था यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसको ज्वाइन करवा देना यहाँ तक। तो ये बेस 1 सेंटीमीटर है, ये परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर है, और ये टोटल हाइपोटेन्यूज बन जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 2। अब हमने नंबर लाइन पे नंबर कौन सा ड्रा करना था, नंबर भी यही ड्रा करना है कि स्क्वायर रूट 2 को कैसे ड्रा करेंगे। तो स्क्वायर रूट 2 हमने जितनी ये लेंथ है, जितनी ये लेंथ जो हमारे पास हाइपोटेनस वाली साइड बनी है, जितनी ये लेंथ है उतनी आप लोगों ने प्रकार ओपन करनी है। मेरे पास ये प्रकार है, आप लोगों ने प्रकार यानी कंपास की मदद से इसको ड्रा करना है, वरना गलत हो जाएगा। ये देखिए मैं रखता हूँ इसके ऊपर, ये जीरो के ऊपर रख के प्रकार, इस जितना ये लेंथ है उतनी प्रकार ओपन कर लेता हूँ। तो इसको यहाँ तक हमने ड्रा कर लेना है। तो ये वाला जो हमारे पास लाइन ड्रा हुई है ये बनता है हमारे पास स्क्वायर रूट 2। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास हाइपोटेनस है। ये वो नंबर था जिसको हमने नंबर लाइन पे ड्रा करना था।